पहली रात जब आपको मेन के जेल में डाला गया, क्या एक्सपीरियंस था? आपने उस रात को कैसे फेस किया और क्या क्या आपके माइंड में चलता रहा, और वो रात आपने कैसे गुजारी, और क्या रिएक्शन था आपके अंदर की क्या सोच थी? कैसे फेस किया आपने उस पूरे सिचुएशन को? एक्चुअली रात में तो मैं सोया ही नहीं था, जगी हुई थी, फिर भी मैं लेटी हुई थी। फिर सुबह में तो चारों तरफ मैं न्यूज़ में आ गया, तो सभी लोग वहाँ मतलब आने के लिए, बात करने के लिए, देखने के लिए, ज़्यादातर देखने के लिए, बात तो कोई कर नहीं रहा था, देखने के लिए आ रहा था। तो मैंने क्या किया, उल्टा होकर सोई थी। तो बहुत सारा इंसान बहुत सारा बात कर रहा है, अरे ऐसा है, वैसा किया, चीटिंग किया, नाम बदल के खेल रहा था, बहुत लोग बहुत सारा बात किया। तो मैं सुन रही थी कौन क्या बोल रहा है, जो अच्छा बोल रहा है अच्छा भी सुन रही थी। मैंने यही सोचा था जो देखती हूँ मनुष्य क्या बोलते हैं, मैं पूरा उल्टा लेट के मैं सुन रही थी। वो लोग को लग रहा था मैं सो रही हूँ, फिर मैं सबको बात सुनी। फिर सुनने के बाद में फिर जेलर आया 10 साढ़े 10 बजे। तो मुझे हालचाल पूछने के लिए पूछा, मैंने बोला सर बहुत कमेंट्स सुनने को मुझे मिल रहा है, लड़का हूँ लड़की, वो लोग ही डिसाइड कर देता है पहले से ही। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तब जेलर ने पूरा जेल को ही खाली कर दिया, क्योंकि आने नहीं दिया। मेन गेट में एक तो पुलिस को बिठा दिया, मेरा गेट में एक तो पुलिस को बिठा दिया, किसी को आने नहीं दिया। तो मुझे उस टाइम मैंने सोया ही नहीं, लेकिन बहुत सारा इंसान को मैं बहुत सारा बात बोला। अच्छा इंसान भी है, अच्छा मेरे लिए भी बात कर रहा था। बाद में मैं वो लोग को वॉइस मेरा कान में आया था, तो जो दोबारा भी बात करने आए थे, तो मैं उन लोग से अच्छे से बात किया और अच्छा रिलेशन हो गया था उन लोग से। तो उनके साथ आपकी बाद में जैसे ही वक्त गुजरता गया, कितना वक्त थी आप जेल में? 16 डेज। 16 डेज, 16 दिन आपको जेल में रखा इन लोगों ने। उसके बाद फिर कोर्ट में अपील हुई। उसके बाद क्या हुआ? 21 डेज के बाद भी मेरा मेडिकल रिपोर्ट में आया, बोला नहीं नॉट रेप कर नहीं कर सकती है, ये सब आया रिपोर्ट में। तो मुझे छोड़ दिया, बेल कौन दे दी। कौन 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 आपकी तरफ, किसने आपकी तरफ से ये केस लड़ा? कौन थे लॉयर्स? सडनली आपको लॉयर्स कौन कौन मिले? अच्छे लॉयर्स थे जिसकी वजह से आप छूटी भी हैं, दैट काइंड ऑफ। ये कौन लोग थे जो आपकी जिंदगी में आए? एक्चुअली अच्छा लॉयर अगर रहता तो मैं मुझे शायद उतना दिन नहीं रहना पड़ता। जो लॉयर था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लॉयर था, उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मेरा उस टाइम में साथ दिया, वही बड़ी बात है मेरे लिए। फिर मैंने जब दूसरा लॉयर मतलब पकड़ा, कौशिक गुप्ता बोल के एक तो लॉयर है, उन्होंने मेरा बोला ठीक है तुमको ही करा देंगे। फिर बेल हो गया। बेल होने के बाद में आनंद गबर बोल के मेरा एक तो वकील था, तो उन्होंने उनका जूनियर को देके मेरा बोला ये तो चार्ज बनता ही नहीं, तुम कैसे वकील पकड़ा था। फिर बोला मैं किसको पूरा इसको खारिज करा देता हूँ। फिर कुछ दिन के बाद में तो पूरा कैसे खत्म हो गया। इसका मतलब आनंद ग्रोवर आपकी लाइफ में आए, और एक सोशल वर्कर थी जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, पोषिनी मित्र, डॉक्टर पोषिनी मित्र, उन्होंने मेरे आनंद गबर का वही किया था। उसका क्या कंट्रीब्यूशन था आपकी लाइफ में? वो कैसे आपकी लाइफ में आई? क्योंकि मेरा पाइशुनी मित्रा, डॉक्टर वो एक एनजीओ चलाती थी। नहीं एनजीओ नहीं चलाती है। वो स्पोर्ट्स एंड जेंडर के ऊपर में काम करती है, रिसर्च करती है इंडिया में। ओके। और अभी तो लंदन में कुछ काम कर रही है, लेकिन उस टाइम हम लोग इंडिया में रिसर्च करे थे जेंडर एंड स्पोर्ट्स के ऊपर में। तो मैडम को ये सब बात पता था। शांति का टाइम में मैडम ने फाइट किया था कुछ मतलब गवर्नमेंट से, फिर शांति का मेडल भी वापस दिलाया मैडम ने। अच्छा। तो मैडम ने पहले आवाज़ उठाया, और उसके बाद में तो सारा कलकत्ता ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। तब मुझे पाइशुनी मित्रा ने क्या रोल प्ले किया, और क्या क्या उनकी वजह से आपको फायदे मिले, और किस किस लेवल पे आपको ले गई? 2012 में जब ये घटना घटा, तो मैडम का मुझसे सुना हुआ बात है कि मैडम को फ़ोन किया शांति ने कि पिंकी को सेव करो, नहीं तो पिंकी को पूरा ख़त्म कर डालेगा। शांति का ये लैंग्वेज था। तो मैडम ने शांति का बात सुन के आया। आने के बाद में मेरे पास तो पहले बोला एयरपोर्ट से डायरेक्ट जेल में गई थी मिलने के लिए। तो पहले तो मैंने मना कर दिया, नहीं मुझे किसी में मैं उतना माथा में नहीं था, दिमाग में नहीं था मैडम का नाम। तो मैंने मिलने के लिए मना कर दिया। मैं बोला नहीं पहचानती मैं इस नाम का किसी को। क्यों मना किया? क्योंकि मुझे मिलना ही नहीं था किसी उस नाम में। मैं पहचान उसने उतना रिमाइंड नहीं था नाम उनका। क्यों नहीं मिलना है? क्योंकि मुझे लड़की ने ऐसा किया था ना, मैं सोचा ये भी ऐसा हो जाएगी शायद। मुझे इतना गुस्सा आ गया था, मैं उस मिलने नहीं मांगी थी। फिर उसने क्या किया, मेरा घर गई गांव में, पुरुलिया में 400 किलोमीटर दूर। कोई आ रहा है कि घर कैसे, वो लोग का संग में फिर मैडम आएंगी। तो मेरे भैया ने बोला कि नहीं ये ऐसा ऐसा बात है, तुम्हारे लेके ऐसा ऐसा कर रही है। इसने जब सवाल मतलब पहले सवाल उठाया, तो मैंने उनसे बात किया। तो उनसे बात किया तो मुझे बोला कुछ मुझे पता करना है तो तुम बता सकती हो, तो अभी नहीं बाद में। क्योंकि अभी उस टाइम बहुत पहली बार मैं किसी से मिल रही थी, बात कर रही थी, तो बहुत भीड़ था, क्राउड था। तो मैडम बोला ठीक है बाद में। तो एक तो मलयालम भी कोई आया था उनका संग में। तो मैंने क्या किया, मुझे बोला तुमको तो मैंने सुना है मलयालम आता है शांति के मुँह से, तो तुम एक काम करो ना मलयालम में बोलना, मैं उससे बाद में पता कर लूँगी तुमको। मैंने जो ये है मतलब ठीक है।
फिर मैं मलयालम में सब कुछ बताया। फिर मैडम ने आने के बाद में सब कुछ मतलब टू जेड जो भी होता है मैडम ने किया। करने के बाद में मुझे बोला टेंशन मत करो, कुछ नहीं होगा। बहुत मोटिवेशन किया। उसके बाद फिर डॉक्टर पोषण मित्र जब आया तो उन्होंने अच्छा वकील दिया। उसके बाद में कौशिक गुप्ता, फिर आपका आनंद गबर, तो आनंद गबर जी ने सब कुछ उसको सॉल्व कर दिया। तो मैडम का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद में मैडम ने मुझे बोला कि तुमको मैं एक बार ट्रैक में देखना चाहती हूँ। तो मैं बोला ज़रूर, मुझे तो शौक है दौड़ने का। तो मैं बोला 8 साल तब हो चुका था, मैं ट्रैक से वापस आ चुकी थी उस टाइम। तो मैंने मैडम के लिए फिर दौड़ प्रैक्टिस करना शुरू किया 2014 साल में। अच्छा। तो 14 में मैं ट्रेनिंग करना शुरू किया। ट्रेनिंग करने के बाद में कलकत्ता में फर्स्ट चैम्पियन हो गई। फिर नेशनल में आई। तो नेशनल में आने के बाद में मैं फोर्थ आई थी एक बार। फिर मेरा इंजरी हो गया लिगामेंट ग्रोइन में। फिर थोड़ा मतलब 1.5 साल तक मैंने, क्योंकि डिप्टी करके आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं, हकीकत बात है। अगर आपको अच्छा करना है तो मैंने क्या किया, 18 महीने मैंने पूरा नौकरी छोड़ दिया था। फिर मैं सिर्फ ट्रेनिंग करती थी। फिर उसके बाद में फिर पैसा भी तो चाहिए, पैसा का भी दिक्कत हो रहा था। मैडम को बोला, तो मैडम बोला मैं देख रही हूँ, तुम काम करो, प्रैक्टिस करते जाओ। जब ऑपरेशन हुआ तो 3 महीना बैठ गई। मैडम मैं काम करती हूँ, ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तो बैठी हूँ, क्या करूँगी। फिर मैं ज्वाइन किया। फिर मैं रनिंग जब शुरू किया तो ऑपरेशन की वजह से बोला 1.5 सेकंड आप स्लो हो जाओगे अगर सर्जरी कराओगे तो सर्जरी 1.5 सेकंड, ऐसे ही हम लोग 1/2 सेकंड में पूरा वर्ल्ड आगे निकल जाता है। तो मैंने सोचा फिर फ़ायदा नहीं अभी करके, तो सर्जरी करने से आपकी रनिंग की स्पीड कम हो जाती है। कम हो जाती है अगर ग्रोइन का सर्जरी तो होता है। इसमें तो वो एक अलग